गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाइबिलिटी। तो सबसे पहले तो वाइबिलिटी को समझना ज़रूरी है कि वाइबिलिटी होती क्या है। तो यहाँ पर वाइबिलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि जो फीटस है उसका जो हार्ट है वो बीट होने लग गया तो वहाँ से ये वाइबिलिटी है। कुछ कहते हैं कि भाई फीटस जीवित है तो ये कैसे पता लगेगा, तो ये वाइबिलिटी है। तो दिस इज़ नॉट वाइबिलिटी। वाइबिलिटी को डिफाइन करने के लिए मैं आर्टिकल का यूज़ करना चाहूँगा। इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक आर्टिकल दिया था दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया था कि जो वाइबिलिटी है उसको जो डिफाइन किया है वो किया है द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पेरीनेटल मेडिसिन ने। उसने क्या डिफाइन किया था कि फीटस एज वाइबल व्हेन इट इज मैच्योर इनफ टू सर्वाइव इनटू द नियोनेटल पीरियड विद द क्लिनिकल सपोर्ट दैट इज अवेलेबल। अब वाइबिलिटी का पूरी चीज़ है ना इसी पे डिपेंड करती है। क्यों इसमें इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्यों वाइबिलिटी को कभी किसी बुक में कुछ लिख देते हैं, कहीं पर कुछ आ जाता है, तो वो सब कुछ इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फीटस इज वाइबल व्हेन इट इज मैच्योर इनफ टू सर्वाइव इनटू द नियोनेटल पीरियड। मतलब वाइबिलिटी वो पीरियड है कि जिसके बाद में जो फीटस है वो इतना मैच्योर हो चुका है कि जब वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आएगा तो उसमें क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। किसके साथ में? विद द क्लिनिकल सपोर्ट। मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो भी जो सपोर्ट उसे अवेलेबल है, मतलब वो एनआईसीयू के अंदर रहेगा, उसको अगर वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर उसे मिलेगा, या बाकी की जितने भी एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो वो उसे मिलेगा। अब इसी के कारण सारा जो कन्फ्यूजन है वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के अंदर उसके जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं तो उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो अच्छे रिसोर्सेज होने के कारण वो कम टाइम पीरियड का भी अगर बेबी है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, वो सर्वाइव करवा सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज है जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा वीक कब जब बेबी होगा तो ही उसको सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। और कुछ डेवलपिंग कंट्री जो इन दोनों के बीच में आते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं, जो सिनेरियो बने हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या गाइडलाइंस अभी तक बनी हुई हैं। उन गाइडलाइंस के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन है द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन हेल्थ अकेडमी ऑफ 2015। उन्होंने रिससिटेशन गाइडलाइंस दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि 25 वीक जो है ना वो इसका क्या रहेगा, कट ऑफ पॉइंट रहेगा। मतलब 25 वीक पे वाइबिलिटी मानेंगे। अगर इससे पहले अगर बेबी का जन्म होगा तो उसको रिससिटेट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और अगर 25 वीक के बाद में बच्चे का जीवन, वो 25 वीक और उससे अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे क्या माना जाएगा, वाइबल। और उससे एक्स्ट्रा जो क्लिनिकल जो सपोर्ट है वो देकर उसको जीवित करने की क्या रखी जाएगी, कोशिश की जाएगी। उसको पूरा मतलब कि कोशिश किया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में भी क्या कर सके, जी सके। उसे रिससिटेट किया जाएगा। जैसे मान लो सीपीआर कुछ भी देने की जरूरत पड़ती है तो वो कोशिश करेंगे उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए। इसी बारे में 2017 के अंदर अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी है एंड सोसाइटी ऑफ द मैटरनल फीटल मेडिसिन है ऑन प्री वाइबल बर्थ, उसने क्या रिकमेंड किया था कि ये जो टाइम पीरियड है ये 24 वीक से लेकर 24 मतलब 24 वीक 0 डेज से लेकर कंसिडर किया जाएगा रिससिटेशन। मतलब कि 24 वीक से आप क्या कर सकते हो, रिससिटेट कर सकते हो। लेकिन उनमें उन्होंने ये बताया कि लेकिन 22 वीक से लेकर और 23 वीक 6 दिन तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज 22 वीक 0 डेज से लेकर 23 वीक एंड 6 डेज का जो बेबी होगा, उसको जेस्टेशनल एज का, उसको क्या करना जाएगा, उसको रिसिसिटेशन हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने का मतलब ये है कि 24 वीक के बाद तो ये ऐसे कह रहे हैं कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के 24 वीक के बाद तो आपको ये देना ही देना पड़ेगा। 24 वीक के बाद तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिसिसिटेट करना ही करना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर बच्चा 22 वीक से लेकर और 23 वीक 6 दिन तक का है तो इसे कंसीडर किया जाएगा। कंसीडर करने का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, कंसीडर करने पर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वहाँ पर जो जो डॉक्टर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, अगर वो दोनों राजी होते हैं, पेरेंट्स राजी होता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा और मतलब आप मेरे बच्चे को जिंदा करने की कोशिश करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में लाओ, अच्छी बात है ये, आप जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी वो हम देंगे, पैसे वैसे लगेंगे तो हम देंगे। और डॉक्टर खुद भी डिसाइड करेगी हाँ ये बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्वाइव कर सकता है, तो उनको क्या क्या माना जाएगा दोस्तों, कंसिडरेशन केस माना जाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसे ग्रे जोन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये कंफ्यूजन होता है कि भाई बच्चा है वो गाइडलाइन के जस्ट करीब होता है और ये कोशिश की जाती है कि भाई डॉक्टर ये सोचे कि इसको जीवित कर रखना है या नहीं रखना। अभी मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिर इसमें साफ साफ एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि बिलो 22 वीक रिससिटेशन इज नॉट रिकमेंडेड, कि अमेरिकन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और जो मैटरनल फीटल मेडिसिन ऑन प्री वाइबल बर्थ है वो ये रिकमेंड करता है कि भाई 22 वीक से पहले आपको रिससिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 22 वीक से देखो, अब इसको 3 भागों में हमने बांटा कि लेस देन 22 वीक
22 वीक से नीचे कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब रिससिटेट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन 22 वीक से लेकर और 23 वीक और 6 दिन, 23 वीक और 6 दिन तक यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर किया जाएगा कि अगर ऑब्स्टेट्रिशियन को या जो नियोनेटोलॉजिस्ट है उसको लगा, पीडियाट्रिशियन को अगर लगा कि भाई इस बच्चे को जीवित कर रख सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकता है, तो उसको रिससिटेट किया जाएगा। और 24 वीक के बाद तो करना ही करना पड़ेगा। 24 वीक और उससे ज़्यादा का अगर टाइम पीरियड है तो उन्हें करना ही करना पड़ेगा। इसमें यह नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पूरी ट्राई करनी पड़ेगी उस बच्चे के लिए। तो ये सब जो गाइडलाइंस है वो क्या हुई हैं दोस्तों, इसके लिए बनी हुई हैं। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडियन सिनेरियो। इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई पूरा देश एकदम डेवलप्ड है, कुछ ऐसे एरियाज हैं, देखो इन इंडिया द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ मेडिकल सर्विसेज रेंजेज अक्रॉस ए स्पेक्ट्रम फ्रॉम पुअर हेल्थ केयर। जैसे कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या आती है, दिक्कत आती है। और कुछ ऐसी भी जगह हैं, जैसे आप गुड़गांव ले लो, दिल्ली ले लो, या और भी बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं, तो वहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट मिलता है। तो इंडिया में दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी बनती है कि पुअर हेल्थ सिस्टम भी है हमारा और बेस्ट हेल्थ सिस्टम भी है, तो दोनों सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए क्या बनाया गया है, क्या सिस्टम है इसके लिए, तो इसके लिए हम बात करते हैं दोस्तों। हम जाते हैं 2017 के अंदर। 2017 के अंदर 2017 के अंदर एक्चुअली में एक केस हुआ था। उस केस में क्या हो गया था दोस्तों कि जो मैक्स जो हॉस्पिटल है ना, उसमें हो गई थी एक प्रॉब्लम, उसमें प्री मैच्योर डेथ हो गई थी एक बेबी की। और उस प्री मैच्योर डेथ होने के कारण क्या हुआ था, देखो, एक केस इन विच ए प्री मैच्योर न्यू बोर्न वॉज रॉन्गली डिक्लेयर डेड एट द मैक्स हॉस्पिटल, मतलब गलत तरीके से उसको डेथ क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। आप एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि वो बच्चा मान लो 30 वीक का होगा, अब वो बच्चा डेथ था भी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम तो इसको सर्वाइव नहीं करवाएंगे क्योंकि इंडिया हमें नहीं लगता ये बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में 30 वीक बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताया, डोंट नो कि कितने वीक का था, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो गई, तो बाद में फिर ये जो मैटर है ये ज़्यादा बढ़ा। तो इस मैटर के बढ़ने के बाद में जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है, उसने किसके साथ मिलके, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल न्यूनेटोलॉजी फॉर्म और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इन दोनों के साथ में मिलके गाइडलाइंस बनाई किसके ऊपर, फिटल वाइबिलिटी के ऊपर 2017 के अंदर। और उन्होंने बताया कि इसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। उन्होंने कहा कि अगर 20 वीक से पहले का बेबी है तो उसे क्या माना जाएगा, अबॉर्शन माना जाएगा। तो इंडिया के अंदर अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई अबॉर्शन कब कंसिडर किया जाता है, तो ध्यान रखना 22 वीक नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, राइट आंसर क्या होगा, 20 वीक होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बच्चा बिफोर 20 वीक, मतलब जो बच्चा 20 वीक से और 24 वीक के बीच में जन्म होगा, इज नॉट ए वाइबल चाइल्ड एंड इज नॉट एडवाइजेबल टू रिससिटेट हिम और हर, बट द चाइल्ड शुड बी गिवन कंफर्ट केयर। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर 20 से अगर 24 वीक का बच्चा है तो हम उसको रिससिटेट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। 20 से और मतलब 23 वीक और 6 दिन मान सकते हो आप, तो हम रिससिटेट करने की भी वहाँ पर क्या नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, वो वाइबल चाइल्ड नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 24 वीक से लेकर और 28 वीक तक का जो बच्चा होगा उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हैं, लेस हैं, लेकिन फिर भी ये केस टू केस बेसिस डिपेंड करेगा। अगर डॉक्टर चाहे और पेरेंट्स भी साथ में राजी हैं, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत महंगा पड़ेगा, आपको पता है कि अगर इतने कम दिन का बच्चा है और अगर उसको सर्वाइवल करवा लें तो पेरेंट्स की भी कंसेंट क्या होती है, जरूरी होती है। तो अगर पेरेंट्स चाहें और उस साथ में ऑब्स्टेट्रिशियन भी इसके लिए, अगर ऑब्स्टेट्रिशियन कह रहा हूँ मैं, पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट भी अगर राजी हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करवा सकते हैं दोस्तों, उस कंडीशन के अंदर कोशिश की जा सकती है। तो ये केस टू केस है। मान लो पीडियाट्रिशियन को देखते लग गया कि ऐसा नहीं है, सर्वाइवल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो मना कर देगा, तो कोई उसके ऊपर कोई भी लीगल वो नहीं कर सकता कि भाई आपने क्यों नहीं किया है ना, तो ये होगा। एंड इसमें क्या बताया है कि बोर्न आफ्टर 28 वीक्स एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू एंश्योर द चाइल्ड सर्वाइव, कि अगर 28 वीक के बाद है ना तो पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे आपको बच्चे को सर्वाइव करने के लिए। साथ उन्होंने बताया कि वायबिलिटी इज स्टेज व्हेन फीटस बिकम्स कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली, दिस हैज बीन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली, मतलब इंडिया के अंदर ये फिक्स कर दिया गया कितना, 28 वीक का। और जब फीटस का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम। उन्होंने बोला कि 28 वीक का अगर बेबी हो गया और उसका वजन, अगर बच्चे का वजन 1000 ग्राम भी है, तो आपको उस बच्चे को रिससिटेट करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, पार्क के 27th एडिशन के अंदर पेज नंबर 580 के ऊपर भी उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को, इसी सेंटेंस को देखो वापस से लिखा है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि दिस हैज़ बीन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली एट 28 वीक, और यहाँ पर भी सेम यही है कि दिस हैज़ बीन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली एट 28 वीक। कौन क्या चीज़, वाइबिलिटी के बारे में, ठीक है। वाइबल मतलब कैपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली, दिस हैज बीन फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली एट 28 वीक व्हेन द फीटस वेट्स अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पर देखो मेरी 2-3 चीज़ें निकल के सामने आई हैं। पहली बात कि इंडिया के अंदर कोई वाइबिलिटी पूछेगा आपसे
तो इंडिया के अंदर वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 28 वीक ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 28 वीक ही। और अगर अबॉर्शन का टाइम पूछता है तो वो बिफोर 20 वीक माना जाएगा। अबॉर्शन पूछता है तो वो बिफोर 20 वीक माना जाएगा। अब एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, क्या पता है आपके कुछ काम ही आ जाए। ऐसे केसेस जो मैंने कहा था कि जिसमें डाउट रहता है कि सर्वाइव किया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए दोस्तों, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम ग्रे जोन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम ग्रे जोन के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है ग्रे जोन? इसकी डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लो। ये एक कमीशन आया था, प्रेसिडेंट कमीशन 1983, उसमें इसको डिफाइन किया गया था कि यहाँ पर भी वैसे जो हमारा जो गाइडलाइंस बनी थी इसके बारे में, उसमें भी इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द पेरी वाइबल बेबीज डाई। क्योंकि मतलब जो आसपास की जो वाइबिलिटी के टाइम पीरियड वाले जो बेबी हैं वो ज़्यादातर सभी क्या होते हैं? डाई होते हैं। वाइल मेजोरिटी ऑफ सर्वाइवर्स हैव लॉन्ग टर्म मोर्बिडिटीज। अगर उन्होंने सर्वाइव कर भी लिया तो ज़्यादातर उनके क्या होती है? लॉन्ग टर्म डिजीजेज रहती हैं, मोर्बिडिटीज रहती हैं। इट इज़ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होता है डॉक्टर्स और पेरेंट्स के लिए कि वेदर यू डिसाइड टू ट्रीट देम विद द नॉलेज दैट मोर ओपन दैट नोट सच एफर्ट्स विल बी अनसक्सेसफुल एंड रिजल्ट इन हुज डिस्कम्फर्ट टू द बेबी। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई ये जो एफर्ट्स हैं सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम हैं, और जो रिजल्ट जो होता है ना उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा क्या होता है? हुज डिस्कम्फर्ट के अंदर भी बेबी जाता है। ठीक है, तो इस जोन को ऑन द अदर हैंड नॉट गिविंग ट्रीटमेंट अलाउ सम ऑफ दिस बेबीज टू डाई हु माइट हैव बीन सेव्ड। जो कुछ ऐसे बेबी भी जिनको जो बचाए भी जा सकते थे, तो इस जोन को उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रे जोन। ग्रे जोन का मतलब सस्पेक्ट एरिया है ये, कि ऐसे बेबी को, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया के अंदर 24 वीक से लेकर और 27 वीक और 6 दिन मान लो आप, क्योंकि 28 वीक तो उसमें आ गया, तो 27 वीक और 6 दिन तक के जो बच्चे होंगे दोस्तों वो किसके अंदर आएंगे? ग्रे जोन के अंदर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है? डाउट रहता है। उन्होंने कहा कि केस टू केस बेसिस रहेगा, तो इसमें ये डाउट रहेगा कि भाई इन बच्चों को सर्वाइव करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि इंडिया की गाइडलाइंस में ये तो साफ लिख दिया कि भाई 28 वीक का अगर बच्चा है या उससे ज़्यादा का बच्चा है तो उसे आपको सर्वाइव करवाना ही करवाना पड़ेगा। लेकिन 24 वीक से लेकर 27 वीक प्लस 6 डेज का जो जो बेबी होंगे उनके अंदर ये चीज़ केस टू केस बेसिस पेरेंट्स एंड किसके ऊपर? पीडियाट्रिशियन के ऊपर ये चीज़ क्या कर दी गई है? छोड़ दी गई है। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी वायबिलिटी से रिलेटेड। तो बस सब निकल के लास्ट में दो ही क्वेश्चंस बनते हैं जो आपने सब पढ़ा है, उसमें यही बनता है कि वायबिलिटी का टाइम पीरियड इंडिया में कितना है, तो 28 वीक माना जाएगा, और अबॉर्शन का टाइम पीरियड बिफोर 20 वीक ही माना जाएगा। जैसे एमटीपी एक्ट कितना भी दे रहा हो, ऐसा नहीं है कि आपको सर जो ये नया एमटीपी एक्ट आया इसमें 24 आया, इसके अंदर तो टिल बर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अबॉर्शन का जो टाइम पीरियड है वो आप ये कह दोगे। WHO जो 22 वीक मानता है, बट इंडिया में अभी भी इसको 20 वीक ही किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।